हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एक बार फिर आप लोगों के बीच एक नए वीडियो के साथ। और वो वीडियो है यूपी ट्रिपल एससी जूनियर एनालिस्ट ड्रग की जो पोस्ट आई है उसी से रिलेटेड जो हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए आज फार्मास्यूटिकल टैबलेट के एमसीक्यूज का सेकेंड पार्ट देखेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने एमसीक्यूज टैबलेट के बारे में कुछ एमसीक्यूज सॉल्व किए थे। आज उसी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ फिर आगे बढ़ेंगे, कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे फार्मास्यूटिकल टैबलेट्स के। तो इससे स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है आपका, द स्वीटनिंग एजेंट कॉमनली यूज्ड इन चिवेबल टैबलेट्स फॉर्मुलेशन। यानी चिवेबल टैबलेट्स हम कहते हैं जो च्यू किया जाता है, जैसा कि आप लोगों ने देखा डाइजीन जो टैबलेट्स होती है जो एंटासिड है, स्टमक के गैस के लिए हम लोग यूज करते हैं, ये हमारी चिवेबल टैबलेट्स होती है। और चिवेबल टैबलेट्स में जो हम लोग कॉमनली जो यूज करते हैं स्वीटनिंग एजेंट वो होता है मैनिटॉल हम लोग यूज करते हैं क्योंकि एज अ डाइल्यूएंट भी इसको यूज कर सकते हैं और ये स्वीटनिंग इसकी प्रॉपर्टी होती है, साथ ही ये फीलिंग अच्छा देता है, इसलिए हम लोग मैनिटॉल को चिवेबल टैबलेट्स में सबसे ज्यादा यूज करते हैं एज कंपेयर टू द सैकरिन एंड सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्परेचर ऑफ डिसोल्यूशन टेस्ट ऑपरेटस। यानी जो डिसोल्यूशन टेस्ट हम लोग करते हैं उस डिसोल्यूशन टेस्ट ऑपरेटस का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो दो टैबलेट के इवेल्युएशन में दो टेम्परेचर आपको दिमाग में रखना है, एक टेम्परेचर डिसोल्यूशन का और एक टेम्परेचर आपको डिसइंटीग्रेशन का याद रखना है। डिसोल्यूशन का जो टेम्परेचर होता है वो 37 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यहां पे आप देखें तो बी ऑप्शन करेक्ट मिल रहा है आपको, 37 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर डीटी के टेम्परेचर की बात की जाए, डिसइंटीग्रेशन टेम्परेचर, तो इसका टेम्परेचर 37 प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये आपको ये भी याद होना चाहिए कि अगर बाय चांस डिसोल्यूशन की जगह डिसइंटीग्रेशन का पूछ ले टेम्परेचर तो आपको डिसइंटीग्रेशन का भी टेम्परेचर आना चाहिए। बहरहाल आज जो ये डिसोल्यूशन का जो बात की जा रही है वो इसका ऑप्शन सेकेंड होगा, 37 डिग्री प्लस माइनस 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए कि द वेट वेरिएशन फॉर द टैबलेट वेट 80 to 250 mg। यानी 80 से 250 अगर किसी टैबलेट का वेट है तो इसका वेट वेरिएशन का लिमिट क्या है, वो होना चाहिए प्लस माइनस 7.5%। ठीक, बाकी भी आपको याद होना चाहिए कि अगर हम लोग कहें लेस देन 80 mg, अगर 80 mg से कम है तो इसका जो लिमिट होगा वो प्लस माइनस 10%, ये भी आपको याद होना चाहिए। और अगर मोर देन 250 की बात की जाए तो इसकी जो लिमिट होगी वो होगी 5% प्लस माइनस। तो ये तीनों आपको याद होना चाहिए, 10%, 5% और 7.5%। और ये जो लिमिट है वो किसके अकॉर्डिंग है, आईपी के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर बाय चांस यूएसपी के अकॉर्डिंग पूछ लिया जाए तब आपको याद रखना पड़ेगा लेस देन 130, ये आपका 10 mg होगा। 130 से 324 ये होगा 7.5% प्लस माइनस। और अगर मोर देन 324 है, 324 से ज्यादा, तो ये प्लस माइनस 5% में आएगा। यानी आईपी और एसपी का कंडीशन अलग अलग है। तो यहां पे 80 to 250 mg आईपी को है, इसके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा बी, दैट इज अ 7.5%। नेक्स्ट है एवी सेल इज। एवी सेल किसे कहते हैं, तो एवी सेल हम लोग कहते हैं माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज। तो डी ऑप्शन आप देख रहे हैं माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज, और इसका आंसर आपको मिलेगा क्या, एवी सेल का, दैट इज अ माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज एमसीसी। विच ऑफ वन इज नॉट एन ऑफिशियल टेस्ट इन इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा टेस्ट ऑफिशियल नहीं है। तो देखो, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल दो टेस्ट होते हैं, एक नॉन ऑफिशियल होता है और एक ऑफिशियल। तो नॉन ऑफिशियल का मतलब वो टेस्ट जो आईपी में मेंशन नहीं है उनको नॉन ऑफिशियल कहेंगे, और जो आईपी में मेंशन है उनको हम कहेंगे ऑफिशियल टेस्ट। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा नॉन ऑफिशियल का आईपी में मेंशन नहीं है, इसका ऑप्शन करेक्ट होगा हार्डनेस। क्योंकि फ्राइबिलिटी अगर आप देखें, डिसइंटीग्रेशन देखें, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, ये तीनों में आईपी में दिया गया है, इसलिए तीनों होंगे ऑफिशियल टेस्ट। और जो हार्डनेस है वो होगा आपका नॉन ऑफिशियल टेस्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज अ हार्डनेस। ऑपरेटर्स यूज्ड फॉर फ्राइबिलिटी टेस्ट। यानी फ्राइबिलिटी टेस्ट के लिए कौन सा ऑपरेटर्स यूज करते हैं,
तो उसका नाम है रोच फैब्रिलेटर, जो कि आपको पता है कि एक प्लास्टिक का ड्रम होता है, एक कर्वेचर होता है, और इसकी जो डिस्टेंस जो फॉल टैबलेट का करता है वो 6 इंच से करता है, और ये रोटेट करता है, और इसका रोटेशन होता है 25 ± 1 RPM, यानी 1 मिनट में 25 बार ये रोटेट करता है, और ये रोच फाइब्रिलेटर है। बाकी जो देखें मॉन्सेंटो एंड फाइजर लिखा है, ये हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, हार्डनेस टेस्ट करने के लिए, कि अगर टैबलेट की हार्डनेस चेक करनी है तो हम लोग ये यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज द रोच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेश साइज ऑफ डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ऑपरेटर्स, यानी डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ऑपरेटर्स का जो मेश का साइज है वो पूछ रहा है। यानी डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ऑपरेटर्स में बास्केट रैक असेंबली होती है, और उस बास्केट में 6 ट्यूब्स लगे होते हैं। उन 6 ट्यूब के नीचे एक जाली लगी होती है, उस जाली का नंबर पूछ रहा है। तो यहाँ का जो मेश जो साइज होता है वो 10 नंबर का होता है, यानी इसका करेक्ट आंसर डी हो गया 10। इसके साथ साथ और एक चीज आपको याद रखनी चाहिए कि जो डिसोल्यूशन टेस्ट ऑपरेटर्स होता है, उस डिसोल्यूशन टेस्ट ऑपरेटर्स में 2 तरह के होते हैं, पैडल और बास्केट। जो बास्केट टाइप होता है, इस बास्केट में भी मेश यूज करते हैं, जिसका मेश नंबर आपका 20 होता है। तो ये आपको दोनों चीजें आपको याद रखनी चाहिए, यानी डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ऑपरेटर्स का जो मेश नंबर है वो होगा 10। तो इसका करेक्ट आंसर आपको मिलेगा डी, दैट इज अ 10। नौवां क्या, कैम ट्रैक आर यूज्ड फॉर, कैम ट्रैक किसके लिए यूज करते हैं। तो कैम ट्रैक देखें, कैम ट्रैक जो यूज किया जाता है, इसका काम है कि ये गाइड करता है किसके, पंच के मूवमेंट को। यानी जब हम टैबलेट को कंप्रेस करते हैं, तो कंप्रेस करने के लिए पहले हम लोग डाइव में क्या करते हैं, टैबलेट को पाउडर को फिल करते हैं। ये पाउडर फिल कर दिया। अब क्या करते हैं कि जो अपर पंच है, अपर पंच और नीचे लोअर पंच होता है, ये जो पंच का मूवमेंट है कि कब इसे नीचे आना है, कब इसे अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है, तो पहले नीचे आएगा तो कंप्रेशन क्रिएट करेगा, फिर टैबलेट बनेगा। टैबलेट बनने के बाद ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, साथ ही साथ लोअर पंच भी अपर पंच की तरफ मूव करेगा ताकि टैबलेट बाहर आ पाए। तो ये जो पंचों का जो मूवमेंट है ये कंट्रोल करता है कौन, कैम ट्रैक। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका डी, दैट इज अ मूवमेंट ऑफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलार्ड रिएक्शन ऑब्जर्व इन डाइल्यूएंट। तो देखिए मिलार्ड रिएक्शन जो ऑब्जर्व होता है वो किसके साथ ऑब्जर्व होता है, मिलार्ड रिएक्शन देखें तो लैक्टोज के साथ मिलेगा। मिलार्ड रिएक्शन में कहा जाता है कि कोई भी अगर एमीन ग्रुप जिसके साथ जुड़ा हो और अगर वो रिड्यूसिंग शुगर के साथ अटैच हो तो मिलार्ड रिएक्शन होगा, और इसमें जो कलर है वो चेंज होकर ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं मिलार्ड रिएक्शन, जो कि ऑब्जर्व होगा किसके साथ, लैक्टोज के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरेबिलिटी ऑफ टैबलेट टू कंबाइन इफेक्ट ऑफ शॉक एंड एबरेशन इज इवेल्युएटेड बाय यूजिंग, यानी ड्यूरेबिलिटी ऑफ टैबलेट टू कंबाइन इफेक्ट ऑफ शॉक एंड एबरेशन। शॉक एंड एबरेशन का मतलब होता है कि जब टैबलेट को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो टैबलेट्स को झटका लगता है, तो शॉक को हम लोग कह सकते हैं इंपैक्ट, और एबरेशन को कह सकते हैं फ्रिक्शन। क्योंकि जब टैबलेट ट्रांसपोर्ट होती है तो ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन वाइब्रेशन होती है गाड़ी, और वाइब्रेशन होने के नाते जो टैबलेट जिस कंटेनर में रखा रहता है उसके वॉल से वो बार बार टकराता है। तो ये दोनों क्या है, टैबलेट्स को तोड़ने में हेल्प करेंगे। तो ये चेक किया जाता है कि क्या हमारे टैबलेट ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन टूटेगा नहीं। इसको हम लोग कहते हैं टू नो द स्ट्रेंथ ऑफ द टैबलेट, और इसके लिए जो टेस्ट करते हैं दैट इज अ फ्राइबिलेटर, यानी फ्राइबिलिटी टेस्ट। तो फ्राइबिलिटी टेस्ट हम लोग करेंगे, तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा सी, दैट इज अ फ्राइबिलिटी टेस्ट। As per IP percentage deviation allotted for 25 mg tablet is, अब यहाँ पे मेंशन कर दिया कि IP की बात की जा रही है। तो अभी मैंने कहा लेस देन 80 है तो कितना हो जाए 10%, तो 80 से कम है 25, तो करेक्ट आंसर हो गया 10, दैट इज A मीन्स प्लस माइनस 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्राइबुलेटर इज ऑपरेटेड एट, तो फ्राइबुलेटर ऑपरेट क्या करेगा, अभी इसके पहले ही मैंने बताया कि 25 आरपीएम पे रोटेट करता है, 25 प्लस माइनस 1 आरपीएम पे ये रोटेट करता है, और इसका रोटेशन पर मिनट में 25 चक्कर लगाता है। तो करेक्ट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक इज यूज्ड द पर्पस ऑफ कोटिंग टैबलेट एज,
तो स्लैग देखें तो यहाँ पे लिखा गया पॉलिशिंग एजेंट, फिल्म कोटिंग, शुगर कोटिंग। तो स्लैग को हम लोग शुगर कोटिंग में यूज करते हैं, क्योंकि स्लैग और जेन ये दो चीजें शुगर कोटिंग में वाटर प्रूफिंग के लिए यूज किया जाता है, वाटर प्रूफिंग के लिए, ठीक, जिसको हम लोग कहते हैं सीलिंग। क्या बोलते हैं? सीलिंग। सील करते हैं ताकि जो आगे जो प्रोसेस यूज करेंगे उसमें सॉल्वेंट जो है टैबलेट के अंदर पेनिट्रेट न कर पाए। तो स्लैग हम लोग यहां पे यूज करते हैं इन शुगर कोटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैबलेट हार्डनेस टेस्ट डन बाय यूजिंग। जो टैबलेट की हार्डनेस टेस्ट है वो किससे हम लोग चेक करते हैं? तो देखिए टैबलेट की हार्डनेस हम लोग मॉन्सेंटो से भी चेक करते हैं, स्ट्रॉन्गकॉप से भी चेक करते हैं और फाइजर। ये तीनों आपके हार्डनेस टेस्टर हैं, तीनों का नाम आपको याद होना चाहिए, मॉन्सेंटो, स्ट्रॉन्गकॉप एंड फाइजर। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा डी, दैट इज ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑल ऑफ द एबव। तो ये आपके प्रिपरेशन से एक और स्टेप आगे हम लोग बड़े टैबलेट्स के दो पार्ट में हम लोगों ने इसके एमसीक्यूज को सॉल्व किए, जिससे आपको अपने एग्जामिनेशन में हेल्प मिलेगा। और इसी तरह से फिर कुछ और एमसीक्यूज के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।